यहाँ पे तुमको क्वेश्चन देखो, पहले मैं एक जगह क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर आपको उसी के बेस पे मैं सम स्टार्ट करूंगा, ठीक है। इफ ए इज ए बी सी डी और ई दिया है, ठीक है, और द वैल्यू ऑफ बी इज, वैल्यू ऑफ बी हम लोग को दिया है सी डी ई और एफ दिया है, सी डी ई और एफ। शायद यहाँ पे विजिबल उतना नहीं होगा, फिर भी मैं आई ट्राई। तो बी यहाँ पे आपको दिया है सी डी ई और एफ दिया है, ठीक है। और आपको सी का जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ सी हम लोग को दिया है बी और डी दिया है, ठीक है। वैल्यू ऑफ डी जो दिया है वो आपको दिया है ए दिया है और ई दिया है, ठीक है, ए और ई दिया है। हम लोग को क्या बोलता है बेटा, हम लोग को बोलता है देन विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following statement is true और false, ठीक है। हम लोग को पूछता है कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सिर्फ हमें बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ज्यादा इसमें कोई टेंशन नहीं है, हम लोग को सिर्फ बताना है कि स्टेटमेंट हमारा ट्रू है या फॉल्स है। अभी पहला यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, पहला इसमें कौन सा बताना, फर्स्ट हम लोग को बोला है सी सबसेट ऑफ बी, सी सबसेट ऑफ बी। तो सबसे पहले जो लोग प्रेजेंट थे या एब्सेंट थे क्या है मालूम नहीं, मैं आपको पहले एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूं व्हाट इज अ सबसेट। अगर मैंने बोला ए के पास, मेरे पास एलिमेंट है ए बी सी डी, ध्यान समझना, ए के पास एलिमेंट है ए बी सी डी, और बी जो है मेरा, बी के पास एलिमेंट है सी और डी, और सी जो है, सी के पास एलिमेंट है सी और ई, ठीक है, ध्यान समझना। तो यहाँ पे अब पहले बड़ा कौन सा है, ए, इसमें ए बी सी डी है। बी जो होगा, बी के पास क्या है, सी है, तो ए के पास सी है, हाँ है, ए के बी के पास और क्या है, डी है, ए के पास भी डी है, हाँ है। तो मतलब मेरे पास जो बी में है पूरे का पूरा एलिमेंट मेरे पास ए में है, और ए के अंदर कुछ एक्स्ट्रा भी एलिमेंट है, कौन कौन सा, ए और बी एक्स्ट्रा भी है। मतलब बी जो होगा, बी मेरा ए का सबसेट होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी के पास जो एलिमेंट है, कंप्लीट एलिमेंट मेरा ए के पास है, और ए के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, तो मतलब बी इज अ सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है, समझा। नाउ अब सी की बात करते हैं। सी के पास सी है, हाँ है, इसके पास भी है। सी के पास ई है, हाँ, इसके पास है, नहीं इसके पास नहीं है। मतलब यहां पे ऐसा लिखेंगे, ई जो है स्मॉल ई, ये बिलोंग्स टू सी है, स्मॉल ई जो है वो बिलोंग्स टू सी, मतलब स्मॉल ई जो है वो सी के पास है, सी के पास स्मॉल ई है, बट स्मॉल ई जो है डज नॉट बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ई जो है वो ए के पास नहीं है, स्मॉल ई जो है वो सी के पास है, बट स्मॉल ई जो है वो ए के पास नहीं है। देयरफॉर ई सबसेट ऑफ ए है कि नहीं है, नहीं है, तो इसको ऐसा कट कर देना, नहीं है, खत्म, टेंशन नहीं, समझा, डन। अब देखो, ये तो मैं आपको एग्जांपल बताया था, पहले हम ये सम देखते हैं अभी, ठीक है। मैंने आपको बताया सबसेट होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को पूछा है सिर्फ ट्रू और फॉल्स, सी इज अ सबसेट ऑफ बी और नहीं, मतलब सी जो है वो बी के पास। पहले हम देखते हैं सी मेरा क्या है। अच्छा, सी पहले ढूंढो, सी कहां गया, हाँ, सी के पास बी और डी है। और क्या पूछा, किसके बारे में पूछा, बी, पहले किसके बारे में पूछा, सी के बारे में पूछा। अच्छा, सी के पास क्या है, बी और डी है। फिर किसके बारे में पूछा, बी, बी कहां गया, बी इधर है, बी के पास क्या क्या है, बी के पास सी है, डी है, ई है, एफ है। तो बी डी, बी इसके पास है बट इसके पास बी नहीं है, डी इसके पास है, इसके पास डी है, तो बी इसके पास है लेकिन बी जो है वो इसके पास नहीं है, मतलब सी इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन में यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग को क्या क्या चाहिए, सी और बी चाहिए ना। तो सी क्या है, सी मेरे पास है बी और डी, तो यहाँ पे लिख दो। फिर बी क्या है, बी के पास मेरे पास क्या है, सी डी ई एफ है, लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, सी पूछा है कि सी इसका सबसेट है कि नहीं है, तो पहले सी के पास क्या है, बी और डी है, तो इसके पास डी है, डी है, इसके पास भी कॉमन जो, उसको भूल जाओ, उसको
अब क्या है बी, बी इसके पास है लेकिन ये जो बी है वो इसके पास नहीं है, तो बी इसके पास है मतलब कैसे लिखोगे, यहां पे लिखोगे सिंस बी इज अ बी बिलोंग्स टू सी, सिंस बी बिलोंग्स टू सी मतलब बी जो है वो सी के पास है, बिलोंग्स टू सी मतलब बी जो है वो सी के पास है, बट मतलब लेकिन, लेकिन ये जो बी है बी डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ये बी जो है वो सी के पास है लेकिन ये बी जो है कैपिटल बी के पास नहीं है, समझा। सो ये क्या हो जाएगा, सी सबसेट ऑफ बी इज ट्रू और फॉल्स, क्या आ जाएगा फॉल्स, इसके ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, समझा, समझा सबको, यस और नो, समझा ना, वेरी इजी, बहुत ब्यूटीफुल, समझा ना। चलो आगे जाएंगे, ये पहला था, ठीक है। अब हम दूसरा करते हैं, इसका एक और है, चलो अब देखते हैं। अब किसके बारे में पूछा, पहले सी सबसेट ऑफ बी के बारे में पूछा था, ठीक है हम लोगों ने बता दिया। अब हम लोग किसके बारे में पूछा है, देखो पहले वाले क्वेश्चन में अब हम लोगों को पूछा है, अच्छा बताओ, उसमें दूसरा हमको पूछा है ए जो है वो सबसेट ऑफ बी के है कि नहीं है, ए इज ए सबसेट ऑफ डी के है कि नहीं है। पहले ए के पास क्या क्या है, चलो लिखो, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है। और डी के पास क्या है, मेरे डी के पास क्या है, ए और ई है। तो हमको क्या पूछा है, ए जो है इसका सबसेट है कि नहीं। यार देख के ही लगता है ए के पास तो इतना सारा एलिमेंट है और डी के पास तो बस 2 ही एलिमेंट है, तो सिंपल सा देख के बोल दो ये इसका सबसेट नहीं है। लेकिन ऐसा मत करो, थोड़ा सा ऐसा टेक्निकली लिखोगे तो मजा आएगा। पहले इसमें लिखना सिंस, देखो अभी सिंस क्या लिखोगे, इसके पास क्या है बी जो है, पहले इसमें क्या क्या नहीं है, इसमें ए और ई क्या क्या नहीं है इसके पास क्या क्या नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी है। तो इसमें से एक उठा लो कोई भी, सपोज मैं बी के बारे में बात करता हूं, तो मैंने क्या लिखा, बी बिलोंग्स टू ए, बी जो है वो ए के पास तो है, बट जो मैं देखो पहले कॉमन क्या था, ए ई इसके पास भी है, ए ई इसके पास भी है, ठीक है। इसके पास क्या क्या नहीं है, इसके पास बी सी डी है, तो इसमें से कोई एक के बारे में बता दो, चाहे ए बी के बारे में बोलो, चाहे सी के, चाहे डी के। तो मैंने क्या लिखा, बी के बारे में लिखा, चलो मैंने क्या लिखा, बी बिलोंग्स टू ए है, बी जो है वो ए के पास है, बट लेकिन बी जो है बी डज नॉट, बी ए के पास तो है बट बी डज नॉट बिलोंग्स टू डी, बी डी के पास नहीं है, समझा। सो ए सबसेट ऑफ डी जो बोला है ये ट्रू है या फॉल्स है, कम ऑन है बताओ, क्या है, इज क्या है बेटा, फॉल्स है, क्या है फॉल्स है, वेरी इजी, सिंपल सा, यस और नो, सिंपल सा ना, एकदम ब्यूटीफुल सा है, एकदम सिंपल सा है, ठीक है, डन, समझा ना। चलो नेक्स्ट हम करते हैं, ठीक है, डन, समझ में आ रहा है सबको। अब हम लोग को पूछा है डी के बारे में, डी है ना, हम लोग को पूछा है डी इज अ सबसेट ऑफ बी है कि नहीं है। पहला डी, चलो डी आ जाओ, क्या क्या हमारे पास डी में हमारे पास ए और ई है। डी में क्या क्या है, बी कहाँ गया, बी इधर है, चलो क्या क्या है बी के पास, बी के पास सी है, डी है, ई है और एफ है, चलो वेरी गुड। डी के तो डी इसका सबसेट है कि नहीं पहले चेक करते हैं, चलो सर ए है इसके पास, ए इसके पास नहीं है यार, मजा नहीं आया, ई इसके पास है, ई इसके पास है, तो ए इसके पास लेकिन इसके पास ए नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए सिंस यहाँ पे ऐसा इंग्लिश में लिखना, सिंस ए बिलोंग्स टू डी है, ए जो है वो डी के पास तो है, बट ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ए बी के पास नहीं है, सो डी जो होगा सबसेट ऑफ बी इज ट्रू ना या फॉल्स, क्या आएगा, क्या आएगा, फटाफट फटाफट बताओ, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, वेरी गुड वेरी गुड, क्या आएगा फॉल्स आएगा, वेरी इजी ना, सिंपल सा, कोई बहुत बड़ा ट्रिकी नहीं है ना, सिंपल सा। चलो नेक्स्ट, D is a subset of D is a subset of A, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सिंपल सा, फटाफट सॉल्यूशन लिखो, क्या लिखोगे, D पहले फटाफट, D क्या क्या है भाई, D आ जाओ, चलो D, व्हाट इज D, D is given A, E,
व्हाट इज द ए? ए क्या है हमारा? ए हमारा है ए बी सी डी ई, है ना? तो डी के पास क्या ए है, इसके पास भी ए है, डी के पास क्या है ई है, इसके पास भी है। वाओ यार, जो इसमें था सेम इसमें है और इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, मतलब क्या है, ट्रू या फॉल्स? कम ऑन, क्या है? ट्रू है, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे सिंस, सॉरी यहाँ पे लिखोगे सिंस ऑल एलिमेंट्स, क्या लिखोगे? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट डी इज इन सेट ए। सेट डी का पूरा एलिमेंट सेट ए में है, सो डी इज अ सबसेट ऑफ ए इज ट्रू। वेरी गुड, क्या आ जाएगा? ट्रू। सिंपल सा है, समझा? समझा? यस और नो? समझा ना? वेरी इजी है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट फटाफट। हाँ, आप टेंशन मत लो, मैं आपको इसका वीडियो भेज दूंगा वापस, तो आप देख लेना एक बार, ठीक है? नेक्स्ट बोलता है B इज अ सबसेट ऑफ A। तो देखो, हाँ, पहले B, व्हाट इज अ B? कम ऑन, B इज C D E F, चलो लिख दिया। A के पास क्या क्या है? A के पास है A B C D E, है ना? अभी C इसके पास भी है, इसके पास भी है, D इसके पास है, इसके पास भी, E इसके पास भी, इसके पास, F इसके पास नहीं यार, इसके पास नहीं है ना? तो क्या लिखोगे यहाँ पे? क्या लिखोगे? सिंस F बिलोंग्स टू B, F जो है वो B के पास है, बट F डज नॉट बिलोंग्स टू A, F A के पास नहीं है, सो B is a subset of A is what? True or false? Come on, false। क्या आ जाएगा? false आ जाएगा। वेरी गुड, समझ में आ रहा है सबको ना? अच्छा, इतना किसको नहीं समझा? सही से बोलना। सबको समझा? पुत्रन साहब समझा? चलो, आनिया बोल दी, बस खत्म। एक और, चलो 1 पॉइंट एक और है ना। C इज अ सबसेट ऑफ A, ट्रू और फॉल्स? पहले C के पास क्या है? C के पास B और D है। A के पास क्या है? A के पास, मेरे पास A है, B है, C है, D है, E है। वाओ, D था, B है, D था, D है, मतलब इसका पूरा एलिमेंट इसमें है। तो क्या हो जाएगा? ट्रू और फॉल्स? ट्रू हो जाएगा। वेरी गुड, इंग्लिश में लिखना। सिंस all elements of set C is in set A, जितना इसमें एलिमेंट है बेटा पूरे का पूरा इसमें, और इसमें एक्स्ट्रा भी है कि नहीं है? तो सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट C is in set A, तो सो क्या आ जाएगा? C is a subset of A, है ना? is true, is true, right? Very easy, simple सा है ना? समझा? समझ में आ रहा ना आप लोग को? एनी प्रॉब्लम? आगे जाएं, फटाफट करें आगे। यस सर, ओके, चलो, थैंक यू बच्चा लोग। हम लोग को क्वेश्चन 2 क्या बोला है? देखो यहाँ पे बोलता है, क्वेश्चन क्या बोला है पहले, क्या बोलता है? टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम, इंग्लिश में लिख देते हैं ना, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कहां से कहां तक? नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट। ये क्या है? इज अ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है? एंड सेट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम हम लोग को बनाना है, यूजिंग वेन डायग्राम। तो सेट एक्स क्या है मेरा? एक्स जो है, एक्स हम लोग को दिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड
ये जो x है ना, ये 7 से बड़ा है और 15 से छोटा है, ठीक है। फिर y, यहाँ पे क्या है, y such that y belongs to natural number, y belongs to natural number और y is prime number from 1 to 20. काय करू अनुमान? Take the set of natural number from 1 to 20 is a universal set. सबसे पहला यूनिवर्सल सेट हम लोग क्या बोला है, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कहां से कहां आता है, 1 to 20, ये यूनिवर्सल सेट है। सॉल्यूशन देखा है, फुल सॉल्यूशन है, ध्यान समझना। यूनिवर्सल सेट हम लोग को कहां से कहां लेना है, नेचुरल नंबर 1 to 20, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ये क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर। टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20, तो 1 से 20 तक जो भी लेना है वो नेचुरल नंबर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, इसको यूनिवर्सल सेट बनाना हम लोग को बोला। फिर बोलता है x, है ना बेटा, x क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और ये x कहां से है, 7 से बड़ा और 15 से छोटा। 7 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है, सर कोई डिस्टर्ब कर रहा है कब से, 9 है, फिर कौन सा है, 10 है, और फिर क्या है, 8 9 10, और क्या क्या है, म्यूट करो हर्षे राठौड़, बोले ना मांगड़ 8 9 10 है, 11 12 13 14, बस इतना, 15 तक नहीं ना, ठीक है। y क्या है हमारा, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और y इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। 1 to 20 प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 1 to 20 प्राइम नंबर 1 से 20 बीच 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 और 19। प्राइम नंबर होता है जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अब देखो मेरे पास यूनिवर्सल सेट आ गया, मेरे पास x आ गया, मेरे पास y आ गया, हम लोग को वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या, सबसे पहले ऐसे बड़ा सा एक अच्छा सा बॉक्स बना देना, ठीक है। फिर एक, अच्छा पहले देखो यहाँ पे x और y में कोई चीज कॉमन दिख रहा है क्या तुमको, 8 8 नहीं है इसमें, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 हाँ है, 11 कॉमन है दोनों में, ठीक है, 12 नहीं है, 13 दोनों में कॉमन है, ठीक है, 13 दोनों में। x और y में चेक करना कॉमन क्या क्या है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, चलो डन। तो पहले मतलब दो चीज कॉमन आया, मतलब एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करेगा क्योंकि कॉमन आया है, ठीक है। अब जो कॉमन आया ना उसको इसके बीच में रखना, तो यहाँ पे 11 लिख देना, यहाँ पे 13 लिख देना, कॉमन है दोनों में ना, 11 इसमें भी है, इसमें भी है, 13 इसमें है। अब उसके बाद 8 में क्या क्या बचा, सॉरी x में क्या क्या बचा, ये x मेरा और ये मेरा y है, तो इसमें x में और क्या बचा, 8 9 10, तो यहाँ पे 8 लिख दो, यहाँ पे 9 लिख दो, यहाँ पे 10 लिख दो, 11 तो इसमें चला गया, 12 बचा, 12 लिख दो, 13 भी इसमें गया, 14 है, और क्या है 15 है, लिख दो, डन, समझा। फिर इन दोनों में कॉमन क्या गया, y में 11 13, क्या क्या बचा, 2 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा और 17 बचा और 19 हो गया, डन। समझ में आया आप लोग को, ठीक है। अब देखो इस पूरे में फिर कॉमन क्या क्या गया, 2 यहां भी था, 2 गया, 3 गया, 4 4 4 4 4 4 4 4 नहीं है, 5 हाँ 5 भी गया, 6 नहीं है, 7 7 भी गया, 8 हाँ 8 भी यहां से गया, 9 हाँ 9 भी यहां से गया, 10 10 भी चला गया, 11 गया, 12 हाँ 12 भी गया है यहाँ से, 13 भी गया, 14 14 भी गया, 15 15 भी गया, 16 16 16 16 नहीं गया, 17 हाँ 17 भी गया, 18 नहीं गया, 19 गया, 20 है ना। तो अभी क्या क्या बचा, 1 बचा, अब बाहर 1 लिख दो कहीं पे, फिर क्या बचा, 4 बचा, 4 लिख दो यहाँ पे, फिर क्या बचा, 6 बचा,
6 लिख दो, फिर क्या बचा, मेरे पास 16 लिख दो, फिर क्या बचा 18 लिख दो, फिर क्या बचा 20 लिख दो। ये यूनिवर्सल सेट में है। देखो मैंने क्या किया, जो दोनों में कॉमन है उसको बीच में लिखा, फिर उसके बाद जो x में बचा x के अंदर लिख दिया, y में बचा y में लिख दिया, और जो बाकी x और y को मिला के उसके बाद जो यूनिवर्सल सेट में बचा उसको यूनिवर्सल सेट के अंदर लिख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? समझा कि नहीं समझा? यस तो कुछ तो बोलो। ठीक है, डन। वेरी गुड। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, ये 3A95DA कौन है? 3A95ADA कौन है? प्लीज राइट योर नेम। कौन है? आप जब भी आया करो ना अपना नाम लिखा करो उसमें। कौन है 3A95DA88? अदरवाइज आई विल रिमूव। अपना नाम लिखो, कौन हो आप? अभी जैसे मेरा नाम आपको दिख रहा है SM क्लासेस, अवधेश, अदिति पवार दिख रही है, आयुषी दिख रही है, वैसे सबका नाम दिखना चाहिए। ठीक है, रिक्वेस्ट आप लोग को। ये कौन है 3A95DA88? कौन है? Who's this? जैक नाइट तो मोहित चौहान है, तो ये कौन है 3A95DA88? अरे आई एम आस्किंग, प्लीज राइट योर नेम। अच्छा, अभी 2 मिनट के बाद ये बंद हो जाएगा, आपको फिर 2-3 मिनट के बाद वापस लॉग इन करना है, मैं आगे के सम्स करवाऊंगा। ठीक है, और जो भी लोग हैं सब अपना नाम मेंशन करना। ये 3A95DA88 वापस मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आप अपना नाम लिखोगे तो ही मैं आपको लूंगा। ठीक है, अननोन पर्सन को हम क्लास में अलाउ नहीं करते। तो ये 3A95DA88 जो भी रहेगा आप अपना नाम लिखना। ठीक है, अभी ये बंद हो रहा है, वापस 2-3 मिनट के बाद आप लॉग इन करना, वापस लेक्चर चालू हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू है लेक्चर। U is equals to 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, और P जो है हमारा, वो हमारा है 1, 3, 7, 10 दिया है। ठीक है, देन show the sets U comma P and P dash by Venn diagram। ठीक है, समझा सबको ना? कुछ नहीं समझना, अभी तक क्वेश्चन लिखा मैंने। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ध्यान समझना, नहीं समझेगा तो बोलना। यहां पे U जो है, U is equals to 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 दिया है। ठीक है, P जो है हमारा, P हमारा 1, 3, 7 और 10 दिया है। 1, 3, 7 और 10, ध्यान से समझना, ये P हो गया। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P डैश? P डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट है। P डैश को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान समझना, P डैश को हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट को लिखते कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट को लिखते कैसे हैं? इन दोनों में
1 क्या है, इसमें भी 1 है, 3 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 10 यहां भी है। इसके बाद ये पूरे का पूरा एलिमेंट इसमें क्या क्या है, 1 3 7 10। उसके बाद पी डैश क्या होगा, इसमें अब क्या क्या बचा, इसमें हमारे पास 2 बचा तो वो 2 लिख दो, फिर 8 बचा 8 लिख दो, 9 बचा 9 लिख दो, 11 बचा 11, 12 12। मतलब क्या करोगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देने का, इस पे जो एलिमेंट है उसपे से इसके एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करने का, बाद में जो इस पे बचेगा उसको यहां लिख देने का, दैट इज योर पी डैश। समझा, समझा ना, उसको पी डैश बोलते हैं, सिंपल सा कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो 2 8 9 11 12 हुआ, ठीक है। अब इसको हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेन डायग्राम से एक अच्छा सा बॉक्स बनाओ, इसको यूनिवर्सल सेट एज्यूम करो, ये तुम्हारा यू हो गया, यूनिवर्सल सेट हुआ, ठीक है। इसके अंदर एक पी बनाओ, ये तुम्हारा पी हो गया, ये तुम्हारा पी हो गया, और जो इसके अंदर बचा है ये तुम्हारा पी डैश हो गया, ये पी हो गया, जो बचा वो पी डैश है, और पूरा मिला के ये हमारा यूनियन हो गया। तो पी क्या है हमारा, है पी 1 है, 3 है, 7 है और 10 है। फिर पी डैश पे क्या क्या बचा, 2 है, 8 है, 9 है, 11 है, 12 है। कहीं भी लिखो, हाँ इसके अंदर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टोटल मिलाओगे तो देखो टोटल जब इसको और इसको मिला के हमारा क्या बन गया, यू बन गया। समझा, समझा सबको, हिनल समझा तुझे? वेरी गुड। समझा है, छोड़ नेक्स्ट। अब हम लोग क्या बोलता है, यहाँ पे क्वेश्चन 3.2 है ना, मतलब थर्ड का सेकेंड है 3.2। यहाँ पे यू क्या दिया है, 1 2 3 7 8 9 10 11 12 दिया है। पी क्या दिया है, 1 3 7 10 दिया है। हम लोग को क्या बोलता है ना बेटा, हम लोग को बोलता है देन वेरीफाई। हम लोग को यहाँ पे वेरीफाई करने को बोलता है। क्या वेरीफाई करने को बोलता है, हम लोग को वेरीफाई करने को बोला है कि पी डैश का डैश इज इक्वल्स टू पी होता है। अब ध्यान समझना, एकदम ब्यूटीफुल समय, एकदम ब्यूटीफुल, हाँ ध्यान समझना क्या बोला है, सॉल्यूशन समझना, ठीक है। हमारा u जो है ना बेटा, u हमारे पास क्या क्या है, u हमारे पास है 1 2 3 7 8 9 10 11 एंड 12, ये हमारा u है। p क्या है हमारा, p हम लोग को दिया है 1 3 7 10, ये हमारा p है, 1 3 7 10 हमारा p है। अब देखो p डैश मैंने क्या बोला था, p डैश के लिए मैंने क्या बोला था, u में से p को माइनस कर देने का, u में से ये जाएगा, जो बचेगा वो मेरा p डैश होगा। क्या क्या गया, इसमें 1 गया, 1 गया, 3 गया, 7 गया और 10 गया। क्या क्या बचा, अभी हमारे पास क्या क्या बचा, हमारे पास बचा 2 बचा, फिर 8 बचा, 9 है, 11 और 12, ये हमारा p डैश हो गया। समझा, ये समझा, कोई डाउट किसी को, ये कोई डाउट किसी को, समझा इतना सबको, ये हमारा p डैश हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पे हम लोग क्या बोला है, P डैश का, ध्यान समझना हम लोग क्या बोला है, ये P डैश का भी डैश है, मतलब इसका वापस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अभी क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अब इसको इसमें से माइनस कर दो, है ना। इसका कॉम्प्लीमेंट, हम लोग कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो इसको इसमें से माइनस करो, इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो इसको इसमें से माइनस करो, समझा ना। अब इसको अगर इसमें से माइनस, तो p का कॉम्प्लीमेंट अगर बोला तो u से p डैश को माइनस करना। अब p डैश माइनस गया मतलब क्या गया, 2 गया, फिर क्या गया 8 गया, फिर क्या गया 9 गया, फिर क्या गया 11 गया, फिर क्या गया 12 गया। तो अभी बचा क्या इसमें, इसमें बचा 1, फिर क्या बचा 3 बचा, फिर क्या बचा 7, फिर क्या बचा 10, है ना। और अब तुम लोग देखोगे कि 1 3 7 10 किसके जैसा दिख रहा है, पी के जैसा दिख रहा है। किसके जैसा दिख रहा है, पी के जैसा दिख रहा है। तो इसके जगह पे हम लोग पी लिख सकते हैं,
हाँ सर लिख सकते हैं। तो मतलब P डैश का डैश करोगे तो वापस आंसर क्या आएगा? P आएगा। समझा? समझा? हेंस वेरीफाइड। समझा ना? ठीक है, मैं वीडियो अपलोड कर लूंगा, आप लोग एक बार देख लेना, टेंशन मत लो। ठीक है, समझा ये? सर एक बार रिपीट करो ना प्लीज। एक बार रिपीट करो, चलो सर कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे हमारा हम लोग क्या बोला है? वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? P डैश का डैश, P डैश का डैश इक्वल्स टू P होता है, ये हम लोग को यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे? U का हमारा वैल्यू क्या है? U हमारा है 1 2 3 7 8 9 10 11 12, ये हमारा U है। ठीक है, ये हमारा U है। हमारा P क्या है? हमारे पास P जो हमारा दिया है, व्हाट इज गिवन P? 1 3 7 10, तो मैंने 1 3 7 10 लिखा। अब जब ध्यान समझना कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। मुझे अगर P का कॉम्प्लीमेंट बोलेगा तो U में से P को माइनस करोगे वो कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर मुझे P डैश का कॉम्प्लीमेंट बोलेगा तो U में से P डैश को माइनस करोगे तो वो मेरे को P डैश का कॉम्प्लीमेंट होगा। समझा? समझा इतना? वापस सुनो, अगर P का कॉम्प्लीमेंट बोला तो U में से P माइनस करने का, अगर P डैश का कॉम्प्लीमेंट बोला तो U में से P डैश को माइनस करने का। सिंपल सा है। अब P का कॉम्प्लीमेंट बोला तो U में से P माइनस करो। माइनस करना मतलब दोनों में जो कॉमन होता है उसको, दोनों में जो कॉमन होता है उसको छोड़ के बाकी जो बचता है वही P डैश हो गया। तो P का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे? 1 1 लिखो, 3 3 कॉमन है, 7 7 कॉमन है, 10 10 कॉमन है। उसके बाद इसमें क्या क्या बचा? 2 बचा, लिख देने का। फिर क्या बचा? 8 लिख देने का, 9 लिखने का, 11 लिखने का, 12 लिखने का। ये मेरा P डैश हो गया। समझा इतना? इतना समझा? यस और नो? इतना समझा? यस सर। ओके। अब मुझे P, देखो P डैश का कॉम्प्लीमेंट, की कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो P डैश का कॉम्प्लीमेंट मतलब अब मैं U में से P डैश को माइनस करूंगा। तो P डैश को माइनस करना मतलब दोनों में कॉमन क्या क्या है? 2 है, और क्या है? 8 है, फिर क्या है? 9 है, फिर क्या है? 11 है, फिर क्या है? 12 है। फिर इसमें क्या क्या बचा? इसमें 1 बचा, लिख दिया मैंने। 3 बचा, लिख दिया मैंने। 7 बचा, लिख दिया मैंने। 10 बचा, लिख दिया मैंने। बट ये जो आया है P डैश का, P डैश जो आंसर आया है ये मेरा किसके जैसा दिखता है? मेरा P के जैसा दिखता है। तो मतलब मैंने इसके जगह पे क्या लिखा? इसके जगह पे मैंने P लिख दिया। इसका मतलब P डैश का डैश जब करेंगे तो आंसर वापस क्या आएगा? P आ जाएगा। समझा? समझा? यस और नो? यस सर समझा। चलो थैंक यू सर। Question number 4. A is 1327. Sorry. Then write any three subsets of A. ठीक है, ए का कोई 3 सबसेट लिखना है। ये तुमको अपने मन से कर रहा है यार, इसमें कोई टेंशन मत ले बेटा। यहाँ पे व्हाट इज गिवन, ए दिया है 1327। अब इसका कोई 3 सबसेट है, कुछ भी लिखो, इसमें टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पे ए इज 1327 दिया है। अब देखो मैं बोल सकता हूं, मैंने बोला अगर सपोज यहाँ पे बी लिया, बी के अंदर सिर्फ 1 और 3 लिया तो 1 3 इसका सबसेट होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि 1 3 जो है इसमें भी 1 3, इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है तो मतलब बी जो होगा ए का सबसेट होगा। ठीक है, होगा। फिर और क्या लिख सकते हो? 3 2 लिख दो। अब देखो 3 2 इसका सबसेट होगा? हाँ होगा, क्योंकि 3 और 2 में जो एलिमेंट है इसमें इसमें एक्स्ट्रा भी है तो 3 2 भी इसका सबसेट होगा। और क्या हो सकता है? और अगर मैंने 2 और 7 लिया तो ये इसका सबसेट होगा? हाँ होगा, क्योंकि 2 7 में जो है इसमें भी 2 7 है, इसमें एक्स्ट्रा भी है तो ये 3 इसका सबसेट होगा। सिंपल सा है, वेरी इजी। यस और नो? समझा? बोल। यस सर। नो। वेरी इजी। पवार जी प्रेजेंट हो एब्सेंट हो? अदिति पवार आइए।
हो गई प्रेजेंट सर। इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं ना? इजी है ना? चलो आगे भागते फटाफट। फिफ्थ वाला ना 5.1 राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। सबसेट रिलेशन तुमको बताना है। देखो पहला ध्यान समझना। सबसेट पहले क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। P is the set of all residents in पुणे। ठीक है। M is the set of all resident in MP। मैंने शॉर्टकट लिखा है मध्य प्रदेश का। I is the set of all residents in India, है ना? H P M I हो गया। B is the set of all, sorry, I is the इंदौरा। I जो है वो इंदौर के लिए है और B is the set of all resident in India। ठीक है। H is the set of all in महाराष्ट्र। सबको महाराष्ट्र मालूम है ना? महाराष्ट्र। अब ध्यान समझना मैं क्या बताने जा रहा हूं। ध्यान से एकदम ध्यान से सुनो। हम लोग को राइट द सबसेट रिलेशन। कौन किसका सबसेट हो सकता है? हम लोग हो सकता है, हम लोग को बोल रहा है। पहले बोलता है P is the set of all resident in पुणे। देखो ध्यान समझना, ये ना पहले एकदम बढ़िया समझ लो, फिर तुम लोग को जो लिख रहा है देखना। पहले इस पे क्या क्या दिया है? इस पे देखो इंडिया दिया है, फिर महाराष्ट्र दिया है, इंदौर दिया है, MP दिया है, पुणे दिया है। ठीक है, ध्यान समझना। तो सबसे हम अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा सेट कौन सा है? इंडिया। क्योंकि इंडिया के अंदर महाराष्ट्र है, इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश है, ठीक है, और इंडिया के अंदर ही पुणे है, इंडिया के अंदर ही इंदौर है। अब तुम लोग ये कोई मत बोलना है कि सर इंदौर तो इंग्लैंड में है और पुणे तो अमेरिका में है। ये तो तुमको मालूम होना चाहिए। बाद में मेरे को मत बोलना सर आपको कैसे मालूम कि पुणे इंडिया में है। ये कैसे मालूम वाला मत पूछना कोई भी ऐसा क्वेश्चन कि सर डाउट है मेरे को MP कैसे आ गया। ये डाउट वाला क्वेश्चन नहीं है, ये फैक्ट है। तो सबसे बड़ा सपोज मैंने बताया कि लेट सपोज मैंने बोला ये मेरा इंडिया है, भारत है, ठीक है, और फिर इसमें दो स्टेट बताया है। एक सपोज मेरा ये बोला महाराष्ट्र, MS लिख देता हूं सिंपल सा, महाराष्ट्र, ठीक है। फिर एक मेरा बोला है MP, मध्य प्रदेश। ये महाराष्ट्र है, ये MP। ये दो तुम लोग बोलोगे सर इंडिया के अंदर बहुत सारा स्टेट है। यार मुझे भी मालूम है, बट इस क्वेश्चन में सिर्फ दो ही बोला है, एक महाराष्ट्र बोला, दूसरा मध्य प्रदेश बोला। तो मैं इसलिए दो ही ले रहा हूँ, ठीक है, समझ के लेना, बाद में कुछ भी मत पूछना। तो यहाँ पे दो स्टेट है, इंडिया, ये पूरा इंडिया है बड़ा सा। इंडिया के अंदर दो स्टेट बताया है, महाराष्ट्र और MP। अब मुझे बताना पुणे मध्य प्रदेश में आता है या पुणे महाराष्ट्र में आता है? सही सही बताना, झूठ मत बोलना। पुणे किस में आता है, मध्य प्रदेश में कि महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में, वेरी गुड। तो पुणे जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है। अब इंदौर कहां पे आता है, महाराष्ट्र की मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश, वेरी गुड। तो यहां पे इंदौर आ जाएगा। ध्यान से समझना। अब देखो कौन किसका सबसेट होगा। पुणे इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र और महाराष्ट्र इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। यस और नो?
सबसेट समझा? पुणे जो है वो महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र जो है इंडिया में है, तो पुणे इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। वैसे इस साइड आओ, इंदौर इज अ सबसेट ऑफ एमपी मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। इतना समझा सबको? समझा? सिंपल है, समझ में? यस तो कुछ तो बोलो। ओके चलो यस। तो अब देखो मैं इसको लिखता हूं, इसको इंग्लिश में लिखता हूं, ध्यान समझना। इसको हम कैसे लिखेंगे? सिंस अभी देखो, सिंस पुणे इज अ सिटी ऑफ महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र इज अ स्टेट ऑफ इंडिया है, सेम यहाँ पे। इंदौर इज अ सिटी ऑफ मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश इज अ सिटी ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस अपना कम हो जाएगा थोड़ा सा, बेटा टेंशन मत ले। इसको मैं साइड में लिख दूं, चलेगा? इसको थोड़ा सा ऐसे साइड में लिख देता हूँ, तुम लोग को तो समझ में गया होगा, सिर्फ साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है? यहाँ पे ये मेरा इंडिया हो गया, ये मेरा महाराष्ट्र हो गया, ये मेरा एमपी हो गया, ये मेरा पुणे हो गया, पुणे जो कि महाराष्ट्र में है, इंदौर ये मेरा एमपी में है, ठीक है? तो ये ऐसे जाना, यहाँ ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे लिखना है यहाँ पे। अब सॉल्यूशंस का, सिंस पुणे इज अ सिटी इन महाराष्ट्र, मैं शॉर्टकट लिखता हूं, पूरा लिखने लगे महाराष्ट्र, एंड महाराष्ट्र इज अ स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है? Therefore क्या हो जाएगा? पुणे, सो P is a subset of, P is a subset of, P is a subset of महाराष्ट्र। नहीं, पहले P, पुणे को किससे इंडिकेट किया है? पुणे को P से इंडिकेट किया, ओके। पुणे इज अ सबसेट ऑफ, महाराष्ट्र को किससे इंडिकेट किया? महाराष्ट्र को H से। तो पुणे महाराष्ट्र को किससे इंडिकेट किया? H से। तो पुणे इज अ सबसेट ऑफ H, ठीक है? पुणे इज अ सबसेट ऑफ H, और H इज अ सबसेट ऑफ इंडिया को किससे डिनोट किया? इंडिया को B से। वेरी गुड, इज अ सबसेट, ऐसे लिख सकते हो, सिंपल सा है, वेरी इजी। समझा सबको? कोई डाउट नहीं है? समझ में आया सबको? है ना? समझा रहा? ये तुम लोग बोलोगे सर ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेट किसको किया? पुणे को हम लोगों ने इंडिकेट किया P से, फिर महाराष्ट्र को इंडिकेट किया H से, और फिर इंडिया को इंडिकेट किया है B से, समझा? सेम यहाँ पे लिखना, इंदौर is a city in Madhya Pradesh, MP, and Madhya Pradesh is a state in India लिखो, ठीक है? तो इंदौर को किससे इंडिकेट किया? इंदौर को I से, ओके। सो I is a subset of what? I is a subset of MP को किससे इंडिकेट किया? M से। चलो वेरी गुड। और ये है इसका इंडिया को किससे इंडिकेट किया? B से। किसी को डाउट? एनीवन? किसी को कुछ डाउट ऐसा लगा कि नहीं समझ में आया? डाउट? इजी है ना? सिंपल सा है ना? सेकेंड वाला क्या पूछा इसमें? पूछा है कि विच सेट कैन बी यूनिवर्सल सेट, इसमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट है? कौन सा यूनिवर्सल सेट? बड़ा सबसे बड़ा कौन है? इंडिया, महाराष्ट्र,